शहर के कोने कोने के अंदर जा रही है और इस जन आक्रोश यात्रा में जो जनता का दर्द है, जनता का जो आक्रोश है, इस सरकार से पीड़ित जनता के आवाज को बुलंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। मेरे किसान भाइयों, इस सरकार में किसान को खाद के लिए डंडे खाने पड़े, घरों के अंदर खाद मिट्टी। हमारा नौजवान जो परीक्षा देता है, जो तैयारी करता है, कभी उसका पेपर आउट होता है, कभी उसका रिजल्ट में बेईमानी होती है, कभी उसकी परीक्षा में नकल होती है। एक गरीब का बच्चा नौकरी नहीं लग पाता, नौकरी लगती है, उसकी जो गोविंद डोटासला की कोचिंग के अंदर कोचिंग करता है। भाइयों बहनों, देश के इतिहास में पहली सरकार है जो धार्मिक यात्राओं में डीजे लगाने पर पाबंदी लगाती है। हमारी जितनी भी देवी देवताओं की यात्रा जो सनातनी परंपरा से सैकड़ों वर्षों से निकलती है, उसमें डीजे पे पाबंदी लगाने वाली अशोक गहलोत की सरकार पूरी तरीके से राजस्थान का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान के एमएलए को छूट दे दी। यही कारण है कि थाने तहसील के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बिजली महंगी, सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा, सबसे ज्यादा डीजल महंगा, लेकिन उस पैसे की कमाई को कौन खा रहा है? वो 500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा राहुल गांधी की यात्रा पर। गरीब के खाद के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा पर, राहुल गांधी की लॉन्चिंग के लिए, राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और तो और किसानों की जमीन एक्वायर करके राहुल गांधी कितने बीघा जमीन में सोरा? 10 बीघा जमीन। सवाई माधोपुर जिले में 20 बीघा जमीन की सरसों को चौपट कर दिया, गेहूं की फसल को चौपट कर दिया, टेंट लगा दिया। वहां पे राहुल गांधी सोएगा। जो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, भारत की सनातन संस्कृति को नहीं जानता, वो आदमी भारत को समझने की कोशिश करने का मजाक कर रहा है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईबीसी आरक्षण के बारे में जो वो आदमी बोलता है, हमें शर्म आती है। ऐसा आदमी क्या देश का नेतृत्व करेगा जो मुद्दों पर बोलने के लिए तैयार नहीं है? इस देश में एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी है जो 9 साल होने जा रहे हैं, आज तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और अपनी 35-36 दिन की यात्रा के अंदर राहुल गांधी अपनी मां के जन्मदिन पर रणथंभौर में गुलछर्रे उड़ाता है। थोड़े दिन पहले बैंकॉक जाके आया है और यात्रा में जिस प्रकार के फोटो रिलीज करता है, मैं समझता हूं इनका दिवाला निकल गया। ये लोग देश की संस्कृति के खिलाफ जिस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जनता की आवाज के लिए, जनता के सुख दुख के लिए जन आक्रोश यात्रा लेकर चल रही है। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने यात्रा निकाली थी। अयोध्या से, सोमनाथ से अयोध्या तक की उसका उद्देश्य था देश में भव्य राम मंदिर का
आज देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा निकाली थी। उस समय यात्रा के संयोजक तत्कालीन आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा उस समय जोशी जी की यात्रा का नरेंद्र भाई के पास था। उसका 23 साल लाल चौक में तिरंगा फहराना और यह लाल चौक में तिरंगा फहराने वाला है भारतीय जनता पार्टी के परिवार और हमारे प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से धारा 370 को हटा करके भारत का स्वाभिमान ऊंचा करने का काम किया, उसके लिए भारत का कार्यकर्ता गौरवान्वित है। मेरे भाइयों, आज गंगापुर के अंदर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। आज गंगापुर में पूरी तरीके से जंगल राज हो रहा है। एमएलए साहब नींद में सो रहे हैं और गंगापुर के सदर थाने की नाक के नीचे गोकसी का व्यापार हो रहा है। चूंकि राजस्थान के अंदर गोवध निषेध का कानून लागू है और उसकी पालना करने की जिम्मेदारी उपखंड के सबसे बड़े अधिकारी की होती है, उस नाते एडीएम और सीआई सदर उसके लिए जिम्मेदार है। कलेक्टर साहब दोनों को जल्दी विदा कर दो, नहीं गंगापुर की जनता इनको सहन नहीं करेगी। जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल हमारी पार्टी के सांसद सम्मान्य करोड़ीलाल जी ने भी प्रेस में प्रशासन को चेता करके जो बात कही है उसको मैं पुनः दोहराना चाहता हूं। 14 तारीख से पहले मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं, दोनों अधिकारियों को विदा नहीं की जाता है, तो गंगापुर की आम जनता के साथ में हजारों की संख्या में लोग राहुल गांधी को भी एक बार ज्ञापन देने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार अपनी बात को मान ले, बड़े आंदोलन के लिए हमको मजबूर नहीं करे। और ये हमारे पुलिस के भाई भी इस बात का पता कर ले, हमारा राजनीति में प्रवेश आंदोलन के माध्यम से ही हुआ है। जनता के हकों के लिए लड़ना और भाजपा के सिद्धांतों के साथ में सनातन की रक्षा और गौ माता के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को हम तैयार हैं। मेरे भाइयों, आज पूरे शहर में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं के बाद में शाम को बालाजी चौक पर रात्रि चौपाल है, आप सब उसमें पधारें और ये जो जनाक्रोश यात्रा जन आंदोलन में बदले, 10 महीने तक ये मशाल जले और जिस प्रकार देश में डबल इंजन की सरकार के साथ में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकारें चल रही है, राजस्थान में भी डबल इंजन भाजपा की सरकार बने, फिर से जय जय राजस्थान का नारा गूंजे, गंगापुर और राजस्थान का स्वाभिमान बढ़े, इस संकल्प के साथ में इस यात्रा से जुड़ने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गंगापुर, जय जय गंगापुर, जय गंगापुर, जय जय गंगापुर। अब किधर करना था?
थानेदार सस्पेंड करो। रोटी के फूफा पैसा हो गया हमारे पत्रकार जी के।